गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। क्या तरुण तरुण ठीक है, तो हम लोग आज देखेंगे शॉर्टिंग। क्या शॉर्टिंग कौन बताएगा? तुम लोग में से किसी को कोई आइडिया शॉर्टिंग के बारे में? तरुण तुम सुन रहे हो? अब देखो, अगर हम किसी को बुलाते हैं, किसी का नाम देते हैं, तो उसको अगर रिस्पॉन्ड तुम नहीं करोगे तो हम तुमको रिमूव कर देंगे मीटिंग से। हम तरुण तुमको 2-3 बार बोल चुके, तुम नहीं हमको रिस्पॉन्ड कर रहे हो। ओके, तरुण को हम रिमूव कर रहे हैं। अभिषेक, रोल नंबर 8। यस सर। तुमको हम डीबी चेंज करने के लिए बोले थे ना? सर चेंज तो किए थे। ये शर्ट का बटन खोल के ऐसे, ये तो नहीं, प्रोटोकॉल के हिसाब से तो नहीं है। ठीक है, दूसरा लगा लेते हैं सर। ओके, शॉर्टिंग हम लोग कई बार पढ़ चुके हैं। उम्मीद था कि कोई ना कोई बोलेगा कि सर हम बताते हैं शॉर्टिंग के बारे में। Sorting means arranging the record in a particular way. A database can be stored on any field. Sort command is used to sort a database in ascending order or descending order. Sort command do not change the main database. It create another database file with sorted record. Sorting मतलब किसी चीज को किसी तरीके से अरेंज करना, किसी तरीके से उसको अरेंज करना, यही शॉर्टिंग है। तो डेटाबेस को हम शॉर्ट कर सकते हैं, हम किसी फील्ड पे, किसी भी फील्ड पे हम उसको शॉर्ट कर सकते हैं। ठीक है, किसी फील्ड पे शॉर्ट कर सकते हैं उसको। वो अब
बहुत सारा चीज है जिसको हम किसी तरह से अरेंज कर सकते हैं, लेकिन डेटाबेस की बात जब आती है तो हमारे पास उसको अरेंज करने के लिए, उसको शॉर्ट करने के लिए दो ही तरीका है, आइदर असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। किसका असेंडिंग ऑर्डर? तो जिस फील्ड पे शॉर्ट करेंगे उस फील्ड के अकॉर्डिंग हम बात करेंगे कि शॉर्टिंग ऑर्डर में है, मतलब असेंडिंग ऑर्डर है कि डिसेंडिंग ऑर्डर है। अगर मान लो कि हम बेसिक सैलरी शॉर्ट करते हैं असेंडिंग ऑर्डर में, तो सबसे कम बेसिक सैलरी वाला सबसे पहले आएगा, उससे ज्यादा वाला, उससे ज्यादा वाला, और सबसे लास्ट में सबसे ज्यादा वाला आएगा। डिसेंडिंग ऑर्डर में अगर शॉर्टिंग करेंगे तो सबसे ज्यादा बेसिक सैलरी वाला रिकॉर्ड सबसे पहले दिखेगा। ठीक है, तो डेटाबेस है, कोई डेटाबेस ए डेटाबेस है, इसको शॉर्ट करके हम बी बनाएंगे। ए में जो डेटा जैसे पहले था वैसे ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा, और ए के साथ ए के सारे डेटा को उस फील्ड पर शॉर्टिंग करने के बाद हमारा नया डेटाबेस क्रिएट होगा, जिसको हम बोलेंगे कि शॉर्टेड डेटाबेस है। क्या सिंटेक्स है? तो शॉर्ट टू फाइल ऑन फील्ड। ठीक है, शॉर्ट टू फाइल, किस फाइल में रखना है, उस फाइल का नाम, किस फील्ड पे करना है उस फील्ड का नाम। ठीक है, कुछ स्विचेज है, स्लैश ए और स्लैश डी, स्लैश ए और स्लैश डी पाइप साइन के साथ, मतलब ए और डी होगा, ये असेंडिंग और डिसेंडिंग के लिए है। ठीक है, फील्ड टू है, मतलब एक साथ हम और किसी फील्ड पे करना चाहें तो ये सारा का सारा एक कमांड है। कमांड के रूप में देखो, फाइल क्या है, फाइल ये वाला फाइल, ये फाइल है ना, जो जो हम लोग कर्ली ब्रेसेस में दिए सबको समझेंगे। तो आफ्टर शॉर्टिंग अ न्यू डेटाबेस फाइल विल बी क्रिएटेड, फाइल लॉग इज यूज्ड फॉर गिविंग द फाइल नेम, और एन एक्सटेंशन dbf इज ऑटोमेटिकली टेकन फॉर द न्यू dbf फाइल। डेटाबेस फाइल है, शॉर्टिंग करने के बाद जो बनेगा वो भी डेटाबेस ही बनेगा, वो कोई और फाइल नहीं बनेगा। ऑन फील्ड वन, तो फील्ड वन क्या है? ऑन द गिवन फील्ड टेबल इज शॉर्टेड, उसी फील्ड पर टेबल शॉर्ट होगा, वही फील्ड वन है। बाय डिफॉल्ट द शॉर्ट इज डन इन असेंडिंग ऑर्डर, वी कैन नॉट शॉर्ट ऑन मेमो ऑन जनरल फील्ड, we can sort on more than one field also, we need to include field name, field 1, field 2, field 3, जैसे यहाँ पे दिखे हम लोग field 1 कॉमा यहाँ कॉमा field 2, ऐसा करके हम बहुत सारे फील्ड यूज कर सकते हैं। तो प्राइमरी फील्ड ये होगा और सेकेंडरी जो प्राइमरी शॉर्टिंग फील्ड होगा और सेकेंडरी ये होगा। ठीक है, द फर्स्ट फील्ड इज प्राइमरी शॉर्ट फील्ड और सेकेंड इज द सेकेंडरी शॉर्ट फील्ड एंड सो ऑन। उसके बाद हम लोग देखें ए पाइप साइन डी और सी, तो फॉर ईच फील्ड वी नीड टू इंक्लूड द शॉर्ट ऑर्डर। शॉर्ट ऑर्डर की बात करें तो असेंडिंग और डिसेंडिंग, बाय डिफॉल्ट अगर कुछ नहीं लिखते हैं तो असेंडिंग होता है, और डिसेंडिंग करना होगा तो स्लैश डी लिखेंगे, स्लैश ए से भी असेंडिंग ही होगा, स्लैश ए, बाकी बाय डिफॉल्ट चूंकि असेंडिंग होता है तो स्लैश ए लिखने की आवश्यकता नॉर्मली नहीं पड़ती है। और रहा सी, कैपिटल सी, ये क्या है? ये है जब हमारा मान लो कि हम नेम के ऊपर शॉर्टिंग कर रहे हैं और नेम में अल्फाबेट यूज होगा, और पूरे नेम में कुछ नेम जो है अपर केस में है, कुछ लोअर केस में है। अगर हम केस इग्नोर नहीं करेंगे तो मेरा जो लोअर अल्फाबेट है वो नीचे आएगा, क्योंकि कैपिटल ए छोटा है, स्मॉल ए बड़ा है। ठीक है, तो इसीलिए हम ये चाहेंगे कि भाई जब शॉर्टिंग हो तो बड़ा छोटा का भेद ना रखा जाए, इग्नोर करके उस केस को इग्नोर करके शॉर्टिंग हो तो स्लैश सी लगाते हैं केस इग्नोर करने के लिए। ठीक है, असेंडिंग डिसेंडिंग, जब मान लो बहुत सारा की हम लगा रहे हैं और सब में असेंडिंग डिसेंडिंग नहीं लगा रहे हैं, तो फाइनल कमांड में असेंडिंग डिसेंडिंग लिखेंगे, तो जिसके जिसके साथ स्विच नहीं लगाए हैं बाकी सबके साथ ये काम करेगा। अगर असेंडिंग लिखेंगे तो बाकी सब के लिए असेंडिंग, और डिसेंडिंग लिखेंगे तो बाकी सब के लिए डिसेंडिंग, जिसके साथ हम लोगों ने स्लैश ए या स्लैश डी में लगाया उस पर ये काम करेगा। ठीक है, जब हम शॉर्टिंग करेंगे तो हमारा जो एक डेटाबेस है उस डेटाबेस का सारा रिकॉर्ड, सारा का सारा फील्ड सब मेरा शॉर्टिंग होकर दूसरे डेटाबेस में चला जाएगा। लेकिन अगर हम सिलेक्ट करना चाहते हैं कि हमको उस पूरे में कौन कौन सा रो चाहिए सिलेक्टेड डेटाबेस में, मतलब सॉर्टेड डेटाबेस में कौन कौन सा रिकॉर्ड चाहिए, तो हम उसके लिए फॉर क्लॉज यूज करेंगे। फॉर क्लॉज वही जहाँ फॉर लगा के फील्ड और एक्सप्रेशन लिखते थे, जैसे सैलरी ग्रेटर देन इक्वल टू 20,000, तो सैलरी 20,000 से बड़ा वाला जितना होगा वो सारा का सारा शॉर्टिंग में कंसीडर किया जाएगा। ठीक है, हम ऐसा भी हो सकता है कि मेरे मेन डेटाबेस में 10 फील्ड है और हम शॉर्टेड में 5 ही रखना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे? फील्ड क्लॉज यूज करेंगे। फील्ड क्लॉज यूज करेंगे
और साथ में हम सारे फील्ड का नाम लिख देंगे, वही फील्ड शॉर्टेड डेटाबेस में आएगा। एग्जाम्पल कंसिडर करो, शॉर्ट टू STU नेम, ये डेटाबेस का नाम दे रहे हैं। पहले तो हम जो डेटाबेस को शॉर्ट करना है उसको ओपन कर देंगे, यूज स्टूडेंट, ठीक है। अब हम लिखते हैं शॉर्ट टू STU नेम ऑन नेम, मतलब इस स्टूडेंट डेटाबेस को नेम फील्ड पे शॉर्टिंग करिए, क्योंकि कोई की नहीं दिया हुआ है, मतलब असेंडिंग ऑर्डर में A से नाम पहले आएगा, उसके बाद B से आएगा, उसके बाद C से आएगा, ऐसे शॉर्टिंग होगा। और शॉर्टिंग करने के बाद नया एक फाइल बनेगा STU नेम। अगर इसी कमांड में /D लगा देते हैं तो डिसेंडिंग नाम हो जाएगा, ठीक है। Z वाला और XYZ वाला ऊपर रहेगा, सबसे ऊपर Z वाला, उसके बाद Y वाला, उसके बाद X वाला, A वाला सबसे नीचे। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, फील्ड लगा रहे हैं, फील्ड क्लॉज लगा रहे हैं, जिसमें रोल नंबर, नेम और टोटल मार्क्स, यही तीनों फील्ड को हम लोग कंसीडर करेंगे शॉर्टिंग में। और मेरा डेटाबेस बनेगा रिजल्ट नाम का, उसमें सिर्फ यही तीनों फील्ड होगा, ठीक है। अगर मान लो इसी कमांड के साथ अगर हम फॉर क्लॉज भी जोड़ दें तो क्या होगा कि 60 से जो बड़ा है जिसका टोटल मार्क्स, उसी का डेटाबेस, उसी का रिकॉर्ड शॉर्टिंग होगा और रिजल्ट नाम के डेटाबेस में आएगा। क्लियर है सबको? यहाँ तक क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. Shorting of occupy disk space. We need to check availability of disk space before sorting a big database. क्यों? क्योंकि ऐसा कहा गया है कि जो हमारा शॉर्टिंग है वो जितना बड़ा डेटाबेस है उसका तिगुना साइज स्पेस चाहिए होगा डिस्क में, तभी शॉर्टिंग हो पाएगा, ठीक है। ये शॉर्टिंग हो गया। इसके बाद अभी हम लोग देखेंगे इंडेक्सिंग, और इंडेक्सिंग देखने के बाद शॉर्टिंग वर्सेस इंडेक्सिंग कंपेयर करेंगे। इंडेक्सिंग में और शॉर्टिंग में क्या अंतर, जो क्लास किए हैं कोई बताएंगे क्या? हरिओम, Yes, sir. क्या है इंडेक्सिंग? सर इंडेक्स इसमें सर एक अलग से एक फाइल बनता है, इंडेक्स फाइल बनता है सर। बिल्कुल। वहां पे हम लोग क्या कर रहे थे और ये शॉर्टिंग सर पे, तो पूरा का पूरा फास्ट सर्चिंग भी है डेटाबेस उसमें। मेरा शॉर्टिंग होके आ जा रहा था। तो अगर Yes, sir. 500 MB का डेटाबेस है तो शॉर्टिंग करने के बाद ही 500 MB का डेटाबेस नया क्रिएट होगा, ठीक है। तो वो हमारा इफिशिएंट नहीं था। अगर किसी डेटाबेस को हम नेम के ऊपर भी शॉर्टिंग कर दे, उसके बेसिक सैलरी पे भी शॉर्टिंग कर दे, और उसके सिटी पे भी शॉर्टिंग कर दे, मतलब 3 शॉर्टिंग कर दिए, और वो 500 MB का था, तो 500 MB और 500 MB नेम वाला, 500 MB बेसिक सैलरी वाला, 500 MB सिटी वाला, इतना सारा फाइल मेरा बन जाएगा। तो दूसरा एक तरीका था जिसे हम अरेंज करते थे, वो है इंडेक्सिंग। Indexing is another way to sort the database file. It is fast and efficient. It does not create another database file. It creates a small size index file. ये नया डेटाबेस सेम साइज का नहीं बनाएगा। क्या करेगा कि हम लोग के बुक के आगे में जो इंडेक्स विषय सूची जो होता है एग्जैक्टली वैसा ही क्रिएट करेगा। एक छोटा सा फाइल बनाएगा जिसमें जिस की पे, जिस फील्ड पे तुम इंडेक्स क्रिएट कर रहे हो उसको ऑर्डर में लिख लेगा, उसको असेंडिंग ऑर्डर में उसको लिख लिया जाएगा, और मेन डेटाबेस में वो रिकॉर्ड कहाँ है उसको वहां पे रख लिया जाएगा। तो हमको क्या होगा, सर्चिंग आसान हो जाएगा। देखो एक बार इस एग्जांपल को, ये डेटाबेस फाइल है, ये डेटाबेस फाइल है, रोल नंबर आईडी ये हमारा है। इसको हम इंडेक्स करना चाहते हैं, रोल नंबर के रोल नंबर इंडेक्स करना चाहते हैं, ये सारा रोल नंबर हमारा इंडेक्स में, मतलब शॉर्टिंग ऑर्डर में यहाँ स्टोर हो गया। ये अलग फाइल है, इसको बोलते हैं इंडेक्स फाइल, ठीक है। और मेन डेटाबेस में उसका एग्जैक्ट एड्रेस कहाँ है, रिकॉर्ड नंबर क्या है, उसको हम रख लीजिए यहाँ पे। रोल नंबर 1 कहाँ था, तो चौथा नंबर रिकॉर्ड है तो यहाँ रख लीजिए। 2 कहाँ था, तो भाई तीसरा नंबर था तो यहाँ रख लीजिए। ठीक उसी तरह से तीसरा नंबर रोल नंबर कहाँ था, तो सेकंड नंबर रिकॉर्ड था तो यहाँ रख लीजिए। ये हमारा हो गया इंडेक्स फाइल। जब भी कुछ सर्च करना होगा, जब भी हमको इस रोल नंबर को सर्च करना होगा, तो मेन डेटाबेस में ना सर्च करके हम सर्च करेंगे कहाँ पे, हम इंडेक्स फाइल में सर्च करेंगे। और इंडेक्स फाइल में सर्च करने के बाद हमको रिकॉर्ड नंबर मिल जाएगा, और जब हमको रिकॉर्ड नंबर मिलेगा तो हम डायरेक्टली उस रिकॉर्ड नंबर पे पहुंच जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल
तुमको रोल नंबर 4 खोजना है, रोल नंबर 4 खोजना है तो हम आएंगे इंडेक्स फाइल खोलेंगे और यहाँ रोल नंबर 4 खोजेंगे, हमको मिल गया। तो रोल नंबर 4 मिला तो उसके करस्पॉन्डिंग रिकॉर्ड नंबर भी मिल गया हमको 5। तो करना क्या है, ये हम रिकॉर्ड नंबर 5 1 2 3 4 5 नंबर पे आ गए, हमको रोल नंबर 4 का डेटा मिल गया। ठीक है, इंडेक्स कैन बी viewed as a table of 2 columns. One is the field on which index is performed, another is record number in the original file. Indexing makes search operation faster. Foster uses index file for searching and locating. ठीक है, हम जो बात करते हैं हम लोग रस्मोर टेक्नोलॉजी का, तो रस्मोर टेक्नोलॉजी भी हमारा इंडेक्सिंग ही यूज करता है। अब हम देखेंगे कि इंडेक्स कितनी तरह का होगा। इंडेक्स वर्चुअली दो ही तरह का है, तीसरा वाला जो है इसी का एक वेरिएशन है। पहला वाला है सिंगल इंडेक्स। सिंगल इंडेक्स इसका जो एक्सटेंशन होगा IDX होगा। कंपाउंड इंडेक्स दूसरा वाला जिसका CDX होगा, जिसका जो एक्सटेंशन होगा वो CDX होगा। कंपाउंड इंडेक्स में ही एक स्पेशल टाइप का कंपाउंड इंडेक्स है जिसको बोलते हैं स्ट्रक्चरल इंडेक्स, क्योंकि ये कंपाउंड इंडेक्स का ही पार्ट है, वही है। तो इसका भी इंडेक्स, उसका भी जो एक्सटेंशन होगा वो भी CDX ही होता है। अंतर क्या है सिंगल इंडेक्स एंड कंपाउंड इंडेक्स में? अगर मान लो हम सिंगल इंडेक्स की बात करें और हमको रोल नंबर पे बनाना है, नेम पे बनाना है और टोटल मनी पे अंडरस्कोर एम इस फील्ड पर बनाना है, तो क्या होगा कि हमको 3 इंडेक्स फाइल क्रिएट करना पड़ेगा। 3 इंडेक्स फाइल क्यों? क्योंकि एक इंडेक्स फाइल एक ही इंडेक्स इन्फॉर्मेशन को स्टोर कर सकता है। जैसे एक ये इंडेक्स इन्फॉर्मेशन है जो रोल नंबर और उससे करस्पॉन्डिंग इसका जो रिकॉर्ड नंबर को स्टोर कर रहा है। लेकिन अगर मान लो हम नेम पे बनाएंगे तो एक दूसरा फाइल बनाना पड़ेगा जो यहाँ पे नेम होगा और नेम सारा लिखा रहेगा सॉर्टेड ऑर्डर में, उसका रिकॉर्ड नंबर यहाँ लिखा रहेगा। तो सिंगल इंडेक्स फाइल क्या है? इट क्रिएट्स एन इंडेक्स फाइल फॉर ईच इंडेक्स फील्ड। फॉर एग्जांपल, इफ यू क्रिएट 2 इंडेक्स फाइल, first is on roll number and second is name, then it will create 2 index file, one for roll number and another is for name। ठीक है, सिंटेक्स देखो, यूज फाइल नेम, पहले फाइल ओपन करेंगे, उसका देखते हैं इंडेक्स ऑन फील्ड नेम टू इंडेक्स फाइल नेम। ठीक है, वहां पे आपको क्या लिख रहे थे? शॉर्ट ऑन फील्ड नेम टू फाइल नेम लिख रहे थे, यहाँ वही चीज है। ठीक है, तो इंडेक्स फील्ड नेम हो गया, इस फील्ड में शॉर्ट करना है। जैसे इंडेक्स ऑन रोल नंबर टू STU रोल, तो STU रोल नाम का IDX फाइल बनेगा, sturol.idx, यही वाला है जिसके अंदर ये वाला इंफॉर्मेशन लिखा जाएगा। दूसरा करते हैं इंडेक्स ऑन नेम टू STU नेम, तो एक ऐसा ही दूसरा फाइल बनेगा जिसमें इस साइड नेम रहेगा और उसका रिकॉर्ड रहेगा, उसका नाम रहेगा STU नेम। ठीक है, जो नए हैं जो नए हैं जो बाद में ज्वाइन किए हैं वो ध्यान देंगे, मेन उन्हीं के लिए हो रहा रिवीजन, बाकी लोग का तो रिवीजन 2-3 बार हो चुका है। ठीक है, जहां समझ में नहीं आएगा आप रोकिएगा, पूछिएगा। ये इंडेक्स फाइल है, ये एक इंडेक्स फाइल है जिसके अंदर एक इंडेक्स इंफॉर्मेशन रखा गया है, ये वाला, ये इंडेक्स इंफॉर्मेशन है वो यहाँ पे रखा गया है। ठीक है, तो एक फाइल के अंदर ये टेबल जो है इंडेक्स टेबल, एक ही टेबल सेव कर सकते हैं एक फाइल के अंदर, इसलिए इसको बोलते हैं सिंगल इंडेक्स फाइल। ओके, तो पहले से अगर इंडेक्स फाइल बना हुआ है तो कैसे ओपन करेंगे, क्रिएट कैसे करेंगे? इंडेक्स ऑन फील्ड नेम टू फाइल नेम हो गया, ऐसे इंडेक्स क्रिएट किया जाता है। और मान लो पहले से खुला हुआ है तो हम उसको यूज कैसे करेंगे, उसको ओपन कैसे करेंगे? तो कमांड क्या है? यूज डेटाबेस, उसके बाद स्पेस देके इंडेक्स, स्पेस देके इंडेक्स फाइल का नाम। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? यूज स्टूडेंट इंडेक्स STU नेम। ठीक है, यूज स्टूडेंट इंडेक्स STU नेम, ये तरीका है हमारा फाइल और साथ में इंडेक्स भी खुल जाए। इंडेक्स फाइल अगर नहीं खुलेगा तो हम कोई सर्च नहीं कर पाएंगे इंडेक्स फाइल का यूज करके, जिसके लिए बनाया गया था। अच्छा, ये दूसरा तरीका, ये तो एक तरीका हो गया। मान लो हम यूज डेटाबेस कर लिए और ये वाला नहीं लिखे, उस समय हमको नहीं जरूरत था, तो डेटाबेस ओपन होने के बाद पता चला कि नहीं हमको इंडेक्स फाइल भी चाहिए था, तो ठीक है, तो क्या तरीका है कि यूज स्टूडेंट यूज डेटाबेस और सेकंड टाइम में लिखेंगे सेट इंडेक्स टू इंडेक्स फाइल नेम।
ठीक है, सेट इंडेक्स टू इंडेक्स फाइल नेम, मतलब सेट इंडेक्स टू STU नेम या STU रॉल, जो भी होगा हम खोल लेंगे, ये दोनों डेटाबेस खुल जाएगा। क्यों खोलना आवश्यक है? अगर हम फाइल ओपन कर रहे हैं तो इस फाइल का जो इंडेक्स बनाया गया उसको ओपन करना क्यों जरूरी है? क्या हुआ? आवाज जा रही है तुम लोग के पास? यस सर। तो सवाल सुने तो जवाब दो। सर अगर इंडेक्स फाइल को नहीं खोलेंगे तो सर वो हमको सॉर्टेड ऑर्डर में नहीं, मतलब नहीं दिखेगा सर जी। हाँ, तो हम अगर इंडेक्स फाइल नहीं खोलेंगे तो दो काम होगा। पहला तो ये कि अगर हम सर्च कर रहे थे और सर्च को जैसे बताया कि पहले इंडेक्स में सर्च करेंगे फिर यहाँ सर्च करेंगे, यस सर। वो सर्च हम नहीं कर पाएंगे, हमको फिर सिक्वेंशियल सर्च करना पड़ेगा, पहली बात। दूसरी बात, अगर डेटाबेस में कुछ अगर हम चेंज करते हैं, कुछ मॉडिफाई करते हैं, कुछ अपडेट करते हैं, कुछ इंसर्ट करते हैं, तो वो सारा इन्फॉर्मेशन हमारे उस इंडेक्स फाइल में अपडेट नहीं हो पाएगा। ठीक यस है, सर। वो अपडेट नहीं हो पाएगा। तो एग्जाम्पल में था कि यूज स्टूडेंट इंडेक्स STU रॉल, पहला वाला का एग्जाम्पल। दूसरा वाला था यूज स्टूडेंट, और दूसरे लाइन में लिख रहे हैं सेट इंडेक्स टू STU रॉल। सेट इंडेक्स क्यों? क्योंकि हम इस स्टूडेंट फाइल पे हम एक से ज्यादा इंडेक्स बनाए हो सकते हैं, तो हमको बताना पड़ेगा फंक्शनल को कि कौन सा इंडेक्स ऑन करना है, नेम वाला करना है, रोल वाला करना है, बेसिक सैलरी वाला करना है, कौन सा करना है। ठीक है, तो स्टूडेंट है तो मतलब कि नेम हो सकता है, रोल नंबर हो सकता है, टोटल मार्क्स हो सकता है, तो हमको ये बताना पड़ेगा। अब मान लो हमारे इंडेक्स में हम नेम पे इंडेक्स किए और नेम में राकेश कुमार 2 थे या एक से ज्यादा थे, तो हमको वो दिख रहा है। तो हम करना क्या चाहते हैं? अगर हमको डुप्लीकेट रिकॉर्ड इंडेक्स फाइल में से हटाना है तो कुछ नहीं करना है, उसी कमांड के आगे यूनिक लिख देना है। उसी कमांड के आगे यूनिक लिख देना है, तो एक जैसा जो फील्ड होगा, एक जैसा जो रोल नंबर होगा या जिस पे हम इंडेक्स कर रहे हैं, उसको एक बार आएगा, दोबारा वाला को वो इग्नोर कर देगा, तो यूनिक हमको रिकॉर्ड दिखेगा। ठीक है, इसका दूसरा एक और अल्टरनेटिव कमांड भी था कि हम बार बार यूनिक क्यों लिखें। अगर हमको ढेर सारा कमांड इंडेक्स करना है और बार बार यूनिक लिखना पड़ रहा है, तो एक सेट कमांड भी है, सेट यूनिक ऑन। अगर सेट यूनिक ऑन लिख देते हैं, सेट यूनिक ऑन लिख देते हैं, तो क्या तो ये होगा? सब पे काम। ये अपने आप यूनिक लेता रहेगा बगैर यूनिक लिखे हुए भी। ठीक है, ओके। अब बात करते हैं इंडेक्स ऑन स्पेसिफाइड कंडीशन। क्या इंडेक्स हम कंडीशन पे अप्लाई कर सकते हैं? जैसे हम लोग सॉर्टिंग कर रहे थे, यस सर। फॉर पे फॉर और फील्ड लगा रहे थे, वो काम यस सर। तो हाँ कर सकते हैं। फॉर क्लाउज यूज करेंगे, कुछ नहीं करना है, उसी कमांड के आगे फॉर क्लाउज जोड़ देना है। तो क्या होगा कि जिस रिकॉर्ड के लिए ये क्राइटेरिया, ये कंडीशन ट्रू होगा, उसी उसी रिकॉर्ड को हम लोग इंडेक्स में कंसीडर करेंगे, बाकी सबको हम लोग कंसीडर इग्नोर नहीं करेंगे। ठीक है, करेंगे। यहाँ पे हम लोग अपडेटिंग मल्टीपल इंडेक्स फाइल, अपडेट करना है अगर इंडेक्स फाइल को। अपडेट करने का मतलब कि मान लो कि we know that index file must be opened in order to get updated। और अभी क्या बोले कि इंडेक्स फाइल अगर हम नहीं खोलते हैं तो क्या होगा कि हम जो सर्च अपडेट करना नहीं चाह होगा रहे थे, वो सर्च हम उस फील्ड को लेके नहीं कर पाएंगे, इंडेक्स फाइल सर। यस नहीं है। सर। दूसरा कि जो हम उसमें इंसर्ट, मॉडिफाई, डिलीट कुछ भी करेंगे तो इंडेक्स फाइल में इंफॉर्मेशन नहीं आ पाएगा। यस अब सर। सोच के देखो कि हम किसी फाइल में 3 फील्ड पे इंडेक्स किए हैं, 3 फील्ड पे इंडेक्स किए हैं, तो हमको अगर डेटा कुछ मॉडिफाई, इंटर कुछ कर रहे हैं, तो हमको तीनों इंडेक्स को अपडेट करना पड़ेगा, ये सर नो? यस सर। तीनों इंडेक्स को अपडेट करना पड़ेगा। देखो यस सर। तीनों इंडेक्स खुलेगा कैसे? हमको तो एक ही इंडेक्स खोलना आता है। ठीक है, what to do if more than one index file have been created, how to open multiple index files so that all index get updated। कैसे करेंगे? यूज स्टूडेंट इंडेक्स, जो लिख रहे थे एक लाइन वाला कमांड, इंडेक्स, यस सर। और जितना इंडेक्स वाले सब कॉमा दे के दे दो। ठीक है, यस सब सर। कॉमा देके हम दे दिए। तो यहाँ पे उसी का दूसरा कमांड ये है, 2 लाइन वाला ये है। यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये हो गया कि पहले अगर एक इंडेक्स फाइल था, तो हम अगर लिस्ट कर रहे थे, ब्राउज कर रहे थे, तो हमको उसी ऑर्डर में दिखा रहा था, है ना। बेसिक सैलरी है तो बेसिक सैलरी में,
रोल नंबर है तो रोल नंबर के बेसिस पे। लेकिन अब क्या, हम यहाँ पे 3 या 2 हम इंडेक्स फाइल का यहाँ पे लिख दिए, मेंशन कर दिए हैं, तो अब फैक्टर किस बेसिस पे दिखाएगा। ठीक है, नाउ आफ्टर एंटरिंग न्यू रिकॉर्ड, if we use the list command, then record will be displayed according to roll number. That's because Foxtrot uses the first index file, the main or the controlling index file. तो यस सर। पहला इंडेक्स फाइल जो होगा, पहला वाला स्टूडियो बाय डिफॉल्ट एक्टिव यही रहेगा, बाय डिफॉल्ट एक्टिव यही रहेगा। अगर हम चाहते हैं कि दूसरा वाला एक्टिव करें तो लिखना पड़ेगा सेट ऑर्डर टू एसटीयू नेम, सेट ऑर्डर टू एसटीयू नेम, तब ये एसटीयू नेम मेरा एक्टिवेट हो जाएगा। अब जितना लिस्ट ब्राउज करेंगे वो दूसरे वाले से हमको दिखेगा। ठीक है, अब मान लो कि कभी हम गलती से इंडेक्स फाइल खोलना भूल गए और हम उसमें से कुछ डेटा मॉडिफाई कर दिए, कुछ नया डेटा हम उसमें डाल दिए, मतलब इंसर्ट कर दिए। अब बाद में हमको लगा अच्छा इतना आधा घंटा से हम इसी डेटाबेस में काम कर रहे हैं और इंडेक्स फाइल तो खुले नहीं थे, अब तक तो 50-100 तो रिकॉर्ड इंटर हो गया होगा, अब क्या करें। ठीक है, तो क्या करेंगे हम लोग, तो इसके लिए हम उस फाइल को दोबारा खोलेंगे और सारे इंडेक्स को ऑन कर लेंगे और री इंडेक्स एक कमांड है, इसको कॉल करेंगे। री इंडेक्स करेंगे तो फॉक्सट्रॉट सारे जितना जितना जो इंडेक्स फाइल था सबको अपडेट कर देगा अभी करंट स्टेटस के हिसाब से। ठीक है, अगर मान लो हमको छोटा साइज का इंडेक्स फाइल बनाना है, अगर डिस्क का कोई इशू है तो हम क्या करते हैं, कॉम्पैक्ट लगा देते हैं और ये इस तरह से फॉक्सट्रॉट एकदम बहुत छोटा साइज का इंडेक्स फाइल क्रिएट करता है। मान लो 2 फील्ड जोड़ के हमको इंडेक्स करना है, 2 फील्ड जोड़ के हम उसको दोनों फील्ड मिला के इंडेक्सिंग करना है, तो क्या लिखते हैं हम लोग, फील्ड 1 प्लस फील्ड 2 ऐसा लिखते हैं, तब जाके मेरा इंडेक्सिंग 2 फील्ड पे होता है। तो प्राइमरी और सेकेंडरी वाला कंसेप्ट है। और टू फाइल नेम, यहाँ पे हम इसको प्लस से कनकैटिनेट करते हैं, कॉमा नहीं देंगे, कॉमा देंगे तो दोनों फील्ड नेम अलग अलग मान लिया जाएगा और अलग अलग सॉर्टिंग होगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसको प्लस देते हैं, प्लस में मतलब रोल नंबर और आईडी नंबर या नेम और फादर्स नेम ऐसा कुछ करके हम इंडेक्स क्रिएट करना चाहते हैं, पहला बात। दूसरा बात ये कि अगर हम 2 फील्ड को कनकैटिनेट करके दोनों को कंबाइन करके अगर हम इंडेक्स क्रिएट करना चाह रहे हैं तो हमको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि दोनों फील्ड सेम डेटा टाइप का हो, सेम डेटा टाइप का होना चाहिए। अलग अलग डेटा टाइप का मतलब हम रोल नंबर और नेम लिख के नहीं कर सकते हैं, रोल नंबर मेरा अगर इंटीजर है तब ये काम नहीं हो पाएगा। इसके बाद समझो कंपाउंड इंडेक्स फाइल, अभी तक हम समझ रहे थे वैसा इंडेक्स फाइल जिसके एक फाइल में एक इंडेक्स इंफॉर्मेशन हम रख सकते हैं, एक से ज़्यादा नहीं रख सकते हैं। तो उसमें हमको अगर जितना इंडेक्स फाइल बनाना पड़ेगा उतना ज़्यादा हमको IDX फाइल बनाना पड़ेगा। कंपाउंड इंडेक्स क्या है, तो कंपाउंड इंडेक्स ऑन द फाइल कंटेन मल्टीपल इंडेक्स इंफॉर्मेशन, एक ही फाइल में हम मल्टीपल इंडेक्स इंफॉर्मेशन रख सकते हैं। ठीक है, और अलग अलग फाइल अलग अलग इंफॉर्मेशन को कैसे हम लोग एड्रेस करेंगे, कैसे खोजेंगे, तो उसके लिए टैग वर्ड यूज होगा। एंड ईच इंडेक्स इंफॉर्मेशन इन ए कॉमन फाइल इज ऑर्गेनाइज्ड बाय इंडेक्स टैग, एक्सटेंशन ऑफ कंपाउंड इंडेक्स इज CDX। ये देखो पहले एक फाइल था जिसमें सिर्फ एक फाइल हम स्टोर कर रहे थे, अभी हम 4 फाइल स्टोर कर रहे हैं। फाइल एक ही है लेकिन 4 तरह का इंफॉर्मेशन स्टोर किया गया है। ठीक है, ये अलग अलग है और सबको कैसे पहचानेंगे, मान लो हमको STU रोल चाहिए था, कभी STU नेम हो सकता है चाहिए हो, कभी टोटल मार्क्स चाहिए होगा, तो कैसे पता चलेगा, क्योंकि पहले तो क्या था कि फाइल का नाम था तो फाइल का नेम देते थे तो हो जाता था, लेकिन अब उस फाइल में 4 इंफॉर्मेशन है, उस चारों में से किसी को सिलेक्शन कैसे करेंगे, तो उसके लिए टैग दिया गया है। हर इंफॉर्मेशन हर जो इंडेक्सिंग इंफॉर्मेशन है उसके साथ टैग लगा हुआ है और इसी टैग को हम यूज करके, इस टैग को यूज करेंगे तो ये वाला फाइल खुलेगा, ये इंफॉर्मेशन हमको मिलेगा, ये वाला यूज करेंगे तो ये इंफॉर्मेशन मिलेगा, ऐसे ही टैग यूज करना है। सिंटेक्स क्या है कंपाउंड इंडेक्स का, यूज डेटाबेस इंडेक्स ऑन फील्ड टैग नेम ऑफ इंडेक्स फाइल नेम। ठीक है, क्या लिखे, इंडेक्स ऑन फील्ड और यहाँ लिख रहे थे टू फाइल नेम, टू फाइल नेम को ऑफ फाइल नेम कर दो और थोड़ा साइड कर दो, बीच में टैग लगा दो, टैग नेम। ठीक है, एग्जाम्पल देखो, यूज स्टूडेंट इंडेक्स ऑन नेम टैग नेम ऑफ STU हमारा फाइल का नाम है, ये इस नाम में STU नाम में
stu.cdx फाइल क्रिएट हुआ और उसमें नेम का इंडेक्स टेबल स्टोर हो गया। ठीक है, मान लो कि अब हमको किसी और फील्ड पे इंडेक्स करना है और कंपाउंड इंडेक्स यूज करना है, तो क्या करेंगे? ये वाला Sir, कमांड जो था, index on roll Index number, कमांड इंडेक्स यूज on- index on roll number, take roll number of student. हाँ बिल्कुल yes, यही sir. वाला कमांड लिखेंगे, लेकिन फाइल नेम सेम टू सेम रखेंगे। अपने आप उसी फाइल में दूसरा अपडेट होता जाएगा और ओवरराइट नहीं करता है। तो कैसे खोलेंगे कमांड इंडेक्स को? तो यूज स्टूडेंट इंडेक्स Yes, sir. या 2 लाइन में है तो सेट इंडेक्स टू STU। ओके, above command will just open index file, that is CDX, but this file may contain many index information, so we need to set one of them by which our record will get indexed. So next command is setting the index by its tag name, set other to tag name. पहले अलग अलग फाइल था तो हम सेट ऑर्डर करके फाइल नेम का नाम देते थे और वो फाइल नेम खुल जाता था और उसी के हिसाब से मेरा इंडेक्सिंग काम करता था। लेकिन फाइल नेम तो यहाँ एक है तो फाइल नेम देने से काम नहीं चलेगा, फाइल नेम देने से काम नहीं चलेगा, वो फाइल ऑलरेडी ओपन हो चुका है सेट इंडेक्स टू STU करने से। अब इसके अंदर हमको लिखना पड़ेगा कि कौन सा फील्ड कौन सा इंडेक्स फील्ड चाहिए, तो लिखते हैं सेट ऑर्डर टू नेम, मतलब नेम के ऑर्डर पे हमको डिस्प्ले चाहिए। ठीक है, तो सेट ऑर्डर टू नेम, और मान लो यहाँ पे नेम के अलावा टोट मार्क्स भी है, तो अगर हम उस पर करना चाहते हैं और किया हुआ है पहले से, अगर उसके अनुसार हमको रिकॉर्ड देखना है तो क्या लिखेंगे? सेट ऑर्डर टू टोट मार्क्स। ठीक है, Yes. ओके। क्रिएटिंग मोर देन वन इंडेक्स इंफॉर्मेशन, अब एक साथ बनना था तो यहाँ तो हो गया, STU लिख दिया तो हो गया। अब हम बोल रहे हैं कि मल्टीपल स्टोर करेगा तो मल्टीपल बनाना पड़ेगा, तो एक और बना देते हैं, इंडेक्स ऑन ID। ID पे इंडेक्स कर रहे हैं, उसका टैग ID लिखे और फाइल का नाम वही दे दिए STU। ठीक है, एरर नहीं दिया और नहीं मेरा पहला वाला इंडेक्स इंफॉर्मेशन डिलीट होगा, ओवरराइट भी नहीं होगा, दोनों इंफॉर्मेशन रहेगा। एक रहेगा टैग ID नाम से पुकारेंगे उसको, और एक जो रहेगा उसको टैग नेम से पुकारेंगे। दो टैग बना दिए हम लोग। ठीक है, यहाँ तक कंपाउंड इंडेक्स हो गया। प्रॉब्लम क्या था? सिंगल इंडेक्स से क्या प्रॉब्लम था कि हर इंडेक्स अलग अलग फाइल में था, हर इंडेक्स अलग अलग फाइल में था, और हमको जितना इंडेक्स बनाएंगे उतना इंडेक्स का नाम याद रखना पड़ेगा, पहला बात। ठीक है, तो तब दूसरा बात क्या हुआ, फॉक्सट्रॉट इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया और बोला कि नहीं ठीक है, तो एक ऐसा कीजिए कि हम लोग कंपाउंड इंडेक्स वाला कंसेप्ट पे काम करते हैं और उसमें आप एक ही फाइल में मल्टीपल सेव कर सकते हैं, मल्टीपल सेव कर सकते हैं, ऐसा बोला इंडेक्स फाइल। लेकिन हमको फाइल नेम तो याद करना पड़ेगा, STU बनाए हैं। ठीक है, STU बनाए हैं और किस पे बनाएंगे ये याद करना पड़ेगा। तो हमको मान लो कि हम बहुत सारा डेटाबेस है और सब पे बहुत तरह से हम शॉर्टिंग किए हुए हैं, तो बहुत सारा फाइल तब भी हो जाएगा। तो उसको और आसान करने के लिए ये सारा का सारा जिम्मेदारी फॉक्सट्रॉट को दे दिया गया। फॉक्सट्रॉट को बोल दिए कि भाई हम जो जिस टेबल पर इंडेक्स क्रिएट करेंगे उसको तुमको याद रखना है, और जैसे ही उस फाइल को खोलेंगे तुम्हारा काम रहेगा कि फाइल खोलने के साथ साथ इंडेक्स फाइल भी तुम खोल दो। यही मेरा स्ट्रक्चर इंडेक्स है। इट इज ऑल्सो a compound index file, a special type of index file in which we don't need to give index file name. Foxtrot itself create an index file, that is CDX file is same name of the database. तो हम जब कमांड लिखेंगे उसमें फाइल का नाम लिखते ही नहीं, फाइल का नाम नहीं लिखते। जैसे देखो इंडेक्स ऑन नेम टैग नेम ऑफ फाइल नेम तो नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो जब हम फॉक्सट्रॉट से चाहते हैं कि वो मदद करे और जैसे ही डेटाबेस हम ओपन करें अपने आप में इंडेक्स फाइल खुल जाए, तब इसके अगर ये फैसिलिटी चाहिए तो नामकरण का सुविधा भी फॉक्सट्रॉट को देना पड़ेगा, ताकि वो नाम अपने हिसाब से उस इंडेक्स फाइल का नाम रखेगा ताकि उसको याद रहे। तो फॉक्सट्रॉट क्या किया कि वो जो टैग बना रहे हैं आप, सॉरी जो डेटाबेस का जो नाम है उसी नाम से
वो CDX फाइल क्रिएट करेगा। यूज स्टूडेंट है, इस पे इंडेक्स कर रहे हैं तो स्टूडेंट डॉट CDX फाइल खुल जाएगा, बन जाएगा। तो इसलिए आप फॉक्सट्रो को याद रहेगा, जैसे ही यूज स्टूडेंट करिएगा तो उसको यूज स्टूडेंट डॉट CDX खोलना पड़ेगा, खोज के खोल देगा। अगर कुछ और नाम रखे रहते तो कितना नाम खोजता हो, है ना? वो नाम ए, नाम बी, नाम सी, उसको पता भी नहीं है किस नेम में आपके डेटाबेस का सॉर्टिंग इन्फॉर्मेशन, इंडेक्सिंग इन्फॉर्मेशन है, वो नहीं पता कर सकता है। सबसे अच्छा तरीका था कि जो स्टूडेंट जो डेटाबेस का नाम है उसी नाम से आप CDX फाइल बनाइए, इससे सॉफ्टवेयर को समझना आसान हो जाएगा। जैसे ही लिखेंगे यूज स्टूडेंट, वो स्टूडेंट डॉट CDX फाइल खोल देगा। हम लिखेंगे यूज प्रोडक्ट, वो प्रोडक्ट डॉट CDX फाइल खोल देगा। लेकिन हर फाइल में मल्टीपल इंफॉर्मेशन रखा गया है, ये बात ही पता है हमको। उस मल्टीपल इंफॉर्मेशन में से हमको अपने काम का टैग चुनना है, अपने नाम का इंडेक्सिंग इंफॉर्मेशन सेलेक्ट करना है। फॉर दिस रीजन स्ट्रक्चर इंडेक्स फाइल इज कॉल्ड डिपेंडेंट इंडेक्स फाइल एंड सिंगल इंडेक्स फाइल एंड कंपाउंड इंडेक्स फाइल इज कॉल्ड इंडिपेंडेंट इंडेक्स फाइल। ठीक है, स्ट्रक्चर इंडेक्स फाइल डिपेंडेंट है किस पर? फॉक्सट्रो पे, नाम वही करेगा, खुलेगा वही, हम डिपेंडेंट है उस पर, हमको अपने से नहीं करना है, उसके लिए हम डिपेंडेंट है फॉक्सट्रो पे, इसलिए उसको बोलते हैं डिपेंडेंट इंडेक्स फाइल। और बाकी दोनों को हम लोग को नाम देना पड़ता था फाइल का, इसलिए इसको बोलते थे ये क्या, ये इंडिपेंडेंट है। क्रिएटिंग इंडेक्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे क्रिएट होगा? कुछ नहीं करना है, नेम इंडेक्सिंग ऑन फील्ड नेम के आगे डिसेंडिंग लिख देना है, सिंपल इंडेक्सिंग के आगे इंडेक्सिंग लिख देना है, डिसेंडिंग लिख देना है, हो गया। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, द फैसिलिटी टू क्रिएट असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर इंडेक्सिंग इज पॉसिबल इन ए स्ट्रक्चरल इंडेक्स फाइल, बट वी कैन नॉट क्रिएट डिसेंडिंग ऑर्डर इंडेक्स इन द सिंगल इंडेक्स फाइल। डिसेंडिंग ऑर्डर हम सिंगल इंडेक्स में क्रिएट नहीं कर सकते थे। बट फॉक्सट्रो एक और फैसिलिटी देता है, फॉक्सट्रो हैज फैसिलिटी टू यूज एनी इंडेक्स इन एनी ऑर्डर रिगार्डलेस ऑफ ऑर्डर इन विच इट इज क्रिएटेड। अगर मान लो हम मान लो एक इंडेक्स क्रिएट कर दिए, तो टेबल बन गया, मेरा इंडेक्स टेबल बन गया, और वो असेंडिंग किए थे। अब हमको डिसेंडिंग में देखना है, तो क्या करें, हम दोबारा इंडेक्सिंग करना पड़ेगा क्या? उसी टेबल को यूज करके डिसेंडिंग में हो जाएगा। अगर असेंडिंग बोलेंगे तो ऊपर से चलिएगा, और डिसेंडिंग बोले तो नीचे से चलेंगे। ठीक है, तो कह रहे फॉक्सट्रो हैज फैसिलिटी टू यूज एनी इंडेक्स इन एनी ऑर्डर रिगार्डलेस ऑफ द ऑर्डर इन विच दे हैव क्रिएटेड। किसी भी ऑर्डर में क्रिएट किया गया हो, हम किसी भी रूप में उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, बहुत आसान है। हम जो शॉर्टिंग करके रखे हैं उसको डिसेंडिंग होगा तो नीचे से पढ़ना शुरू करेंगे, हो जाएगा। जैसे मान लो लिखते हैं यूज स्टूडेंट ऑर्डर नेम असेंडिंग। ठीक है, यूज स्टूडेंट ऑर्डर नेम असेंडिंग, ये हमारा असेंडिंग ऑर्डर में हो जाएगा। मतलब ये किए थे हम लोग डिसेंडिंग ऑर्डर में, समझो बात को, इसको शॉर्टिंग किए थे डिसेंडिंग ऑर्डर में, लेकिन यहाँ उसी को ओपन कर दिए असेंडिंग ऑर्डर में। तो हमको डिसेंडिंग में किए हैं तो असेंडिंग के लिए दोबारा इंडेक्स नहीं करना पड़ेगा, और अगर हम असेंडिंग में किए हैं तो डिसेंडिंग के लिए दोबारा इंडेक्स नहीं करना पड़ेगा। समझ में आया बात? क्या तरुण, कहाँ चल जाते हो तुम? अभी तुम रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे थे तो तुमको रिमूव कर दिए थे, तुम फिर रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हो तरुण। तरुण, आर यू देयर? सर तो हम तब से तुमको आवाज लगा रहे हैं, तुम कहाँ थे? तुम क्लास ज्वाइन करके कहाँ घूम रहे हो मोबाइल रख के?
सिलेक्टिंग टैग फ्रॉम इंडेक्स फाइल, सेट ऑर्डर टू टैग नंबर। अगर बहुत सारा टैग है तो हम अगर जिस टैग के अनुसार देखना चाहते हैं तो हमको क्या करना पड़ेगा कि ऑलरेडी तो हम टैग क्रिएट किए हुए ही हैं, तो हमको सेट ऑर्डर टू उस फील्ड का नाम लिखना पड़ेगा। और सेट ऑर्डर टू नेम कहने का मतलब कि पूरा डेटाबेस नेम के ऑर्डर पे दिखाइए, मतलब नेम का जो ऑर्डर रखा गया असेंडिंग और डिसेंडिंग उसके आधार पर देखना है। अगर हम उसके बाद सेट ऑर्डर टू आईडी रखते हैं तो नेम वाला खत्म हो जाएगा, अब आईडी को आईडी के बेसिस पे हमको दिखाया जाएगा। ठीक है, क्लियर है सबको? यस सर, यस सर। यस सर। अब शॉर्टिंग में और इंडेक्सिंग में हम लोग कंपेयर करेंगे। शॉर्टिंग, इंडेक्सिंग और इसका कंपैरिजन दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तीनों टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसको VVI मार्क कर लेना और इसको बढ़िया से तैयार करना। ठीक है, शॉर्टिंग वर्सेज इंडेक्सिंग हम लोग कंपेयर करके देखते हैं कि शॉर्टिंग क्या है और इंडेक्सिंग क्या है। वेयर टू शॉर्ट और इंडेक्स डेटाबेस, ये हमेशा सवाल आता है कि हम कब शॉर्ट करें कब इंडेक्स करें। हम लोग बात करते हैं शॉर्टिंग में कि शॉर्टिंग में डिमेरिट है कि ये डेटा स्लो होता है और ये डेटाबेस नया क्रिएट करता है, डिस्क स्पेस बहुत यूज करता है, बहुत सारा हम लोग बात करते हैं इसके बारे में। और यह खुद ब खुद अपडेट भी नहीं होता है। अगर हम मेन डेटाबेस में अगर कुछ चेंज करते हैं तो हमको दोबारा शॉर्ट करना पड़ता है ताकि वो सारा नया वाला डेटा भी शॉर्टेड डेटाबेस में रिफ्लेक्ट करे। तो बहुत सारा इसके बारे में डिसएडवांटेज हम लोग बात करते हैं। अगर इतना ही डिसएडवांटेज है, इतना ही खराब है, तो इस फॉक्सो इसको क्यों यूज करता है? नहीं करना चाहिए था। समझ में आ रहा बात? लेकिन इसका अपना यूजेस है, इंडेक्स का अपना यूजेस है, दोनों का अलग अलग यूजेस है। समझते हैं कि किसका यूजेस क्या है। इंडेक्स, if searching in database is online, that is speedy searching is needed, or information in the database changes very often, then use of index file is recommended. इंडेक्स फाइल से सर्च करना बहुत आसान है, रोल नंबर दोगे और फटाक से तुम्हारा सारा डिटेल बता देंगे। ठीक है, तो इस तरह का जो ऑनलाइन सर्चिंग है, जो कोई खड़ा है इंटरेक्टिवली बात जो काम हो रहा है, उसमें हम लोग को इंडेक्स यूज करना है, पहला चीज। दूसरा बात कि अगर डेटाबेस में रोज कुछ ना कुछ डेटा इंटर होने वाला है, कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन होने वाला है, जैसे ट्रांजेक्शन फाइल हमारा होता है, तो हम उसको शॉर्ट नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि जब हम कुछ मॉडिफाई इंसर्ट डिलीट करेंगे तब तक हमको अगेन शॉर्टिंग करना पड़ेगा ताकि एग्जैक्ट डेटा हमको मिले। तो उस वैसे फाइल को हमेशा हम लोग इंडेक्स करते हैं, वैसे फाइल को हमेशा इंडेक्स करते हैं जिसमें डेटा हमेशा चेंज होने वाला हो। ठीक, और जिसमें हमको बहुत स्पीडी सर्चिंग का काम हो, तब शॉर्टिंग किसको करेंगे? इफ डेटाबेस आइदर फिक्स और चेंज वेरी रेयरली, जैसे मास्टर फाइल होता है हमारा, एंड दिस डेटाबेस इज यूज्ड फॉर रिपोर्ट और लेबल, शॉर्टिंग इज रिकमेंडेड। याद करो, हम लोग जब हम बात कर रहे थे रिपोर्ट बनाने का, लेबल बनाने का, तो उसमें क्या बोले थे कि अगर मान लो उसमें हम किसी इंडेक्स डेटाबेस का यूज करते हैं तब क्या होगा। इंडेक्स डेटाबेस का यूज करेंगे तो सबसे पहले हम बोले रिपोर्ट बनाओ। ठीक है, अब एक डेटाबेस में तुम्हारा जितना मार्क्स बना हुआ था, सब मार्क्स का रिपोर्ट हम बनाने चाह रहे हैं और सब का सब रोल नंबर पे इंडेक्स किया हुआ है और हम रिपोर्ट बनाना चाहते हैं। तो फॉक्सो क्या करेगा कि सबसे पहले इंडेक्स फाइल में रोल नंबर 1 पे जाएगा, वहां से डेटा निकालेगा, उस डेटा को इस फाइल में से फेच करेगा और तब रिपोर्ट बनाएगा, रिपोर्ट में देगा। फिर इस फाइल में आएगा, दूसरे नंबर रिकॉर्ड को पढ़ेगा, उससे उसके कॉरेस्पॉन्डिंग उसका रिकॉर्ड नंबर मिलेगा, फिर इसमें आएगा और तब यहाँ से वो रिकॉर्ड निकालेगा। ये काम बार बार करना पड़ेगा। हर डेटा को इससे पढ़ेगा। जैसे लिस्ट करते हैं तो क्या करते हैं, लिस्ट के बाद में अगर ऑर्डर में आता है, इसका मतलब क्या है कि सबसे पहले हम इंडेक्स फाइल पढ़े, वहां से रोल नंबर 1 निकाले और यहाँ से उसका पूरा फील्ड पूरा रिकॉर्ड निकाले, फिर रोल नंबर 2 निकाले, फिर रोल नंबर 2 खोजे, और हो सकता है रोल नंबर 2 कहीं और हो, लेकिन रोल नंबर 2 खोजे, पूरा सर्च किए और उसको सर्च नहीं किए, मतलब उसको हमको रिकॉर्ड नंबर मिल गया तो उसको फिर हम किए। मतलब इंडेक्स फाइल से रीड करना और यहाँ से सर्च करना, यहाँ से रीड करना, यहाँ सर्च करना, बार बार उसको दोनों फाइल को रेफर करना पड़ेगा। अगर हमको रिपोर्ट बनाना है तो यही काम करना पड़ेगा। तो हम क्यों ऐसा करेंगे? स्लो हो जाएगा। मान लो बहुत ज्यादा एम्प्लॉई है, 1000 या 1500 2000 एम्प्लॉई है
और सबके लिए रिपोर्ट बनाना है हमको, या सबके लिए लेवल क्रिएट करना है, ऐसा कुछ भी काम करना है, तो क्या होगा कि हम अगर इंडेक्स यूज करते हैं तो बहुत स्लो इंडेक्स मेरा रिपोर्ट क्रिएट होगा। तो हम उससे क्या करेंगे कि हमको रिपोर्ट बनाना है अभी, ठीक है, तो एक कमांड ही तो लिखना है, एक कमांड लिखना है शॉर्ट ऑन फील्ड और फाइल नेम, और उसी फाइल नेम को यूज करके रिपोर्ट जनरेट कर देना है, ठीक है। तो मेरा रिपोर्ट तुरंत जनरेट हो जाएगा, हमारा रिपोर्ट तुरंत जनरेट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसको इस फाइल से उस फाइल में बार बार इधर से उधर नहीं करना है, उसको डायरेक्टली यही फाइल मिलेगा, यहाँ से रोल नंबर 1 उठाएगा, उसको चिपकाएगा रिपोर्ट में, रोल नंबर 2 उठाएगा, उसको चिपकाएगा, रोल नंबर 3, ऐसा काम करेगा, ठीक है। तो हमको जहाँ पे लिस्ट करना हो, रिपोर्ट करना हो, लेबल करना हो, ऐसा कुछ काम करना है तो हम शॉर्ट करेंगे, और वैसे डेटाबेस का जिसमें मॉडिफिकेशन या इंसर्शन बहुत रेयर होता हो, ठीक है। तो हम नॉर्मली क्या करने का मतलब ये है कि हम जो मेरा मास्टर फाइल होगा उसको हम लोग शॉर्ट करके रखेंगे, शॉर्टिंग पे वो बेहतर काम करेगा, ठीक है। यस सर। इसके बाद देखो यहाँ पे अंतर है, इस तरह का डिफरेंस तुमको लिखना पड़ेगा, अगर अंतर पूछ देता है तो 2 कॉलम बना के। तो शॉर्टिंग इन्वॉल्व्स फिजिकल रीअरेंजमेंट ऑफ द रिकॉर्ड इन द डेटाबेस फाइल अकॉर्डिंग टू प्री डिटरमाइंड ऑर्डर, फिजिकली ऑर्डर करता है। लेकिन इंडेक्सिंग में क्या होता है कि हम सिर्फ रिकॉर्ड नंबर को इधर रख देते हैं, और हमारा जो रिकॉर्ड है जैसे अराइव हुआ था वैसे ही उसको, उसके ऑर्डर को चेंज नहीं किया जाता है। इन इंडेक्सिंग द रिकॉर्ड ऑफ द डेटाबेस फाइल इज नॉट sorted physically. In sorting, sorted records are saved in a separate database file with different files with different name. But index क्या होता है? Index operation does not rearrange the record in the database file. Instead, it creates a separate index file. Sorting takes a lot of disk space, whereas the index file occupies very less amount of disk space. Data accessing is slower in sorted file than index file. क्योंकि यहाँ पे सीक्वेंशियल सर्चिंग होगा, सर्च करेंगे तो ये बहुत स्लो काम करेगा, लेकिन डेटा एक्सेसिंग वेरी फास्ट बिकॉज इट इज इंडेक्स एंड यूजिंग रस्मोर टेक्नोलॉजी। ये बात समझ में आया सबको? यस सर। ओके, अब देखो सर्चिंग डेटाबेस में हम किसको कैसे सर्च करेंगे। तो सर्च करने के लिए टोटल 3 कमांड है मेरे पास, लोकेट, फाइंड और सीक, ओके। तो लोकेट कमांड क्या है? लोकेट कमांड को देखो, पहले हम इसका सिंटेक्स देखते हैं, यूज डेटाबेस, डेटाबेस को यूज करेंगे, फिर लिखेंगे लोकेट फॉर फील्ड नेम बराबर वैल्यू। तो लोकेट फॉर नेम बराबर राज, ये क्या करेगा? राज से शुरू होने वाले सारे नाम को सर्च करेगा। As a result of the above command, it will locate all the record whose name is started with the Raj, such as Rajkumar, Rajnish, Rajnikant, etc. After locating it, will display the record number in the status bar if it is on, and a screen also if set talk is on. यहाँ set talk on का जरूरत नहीं है। We need to use display command to see the located record. हम लोग locate for field name बराबर वैल्यू दिए, 5 रिकॉर्ड लोकेट हुआ। तो पहला लोकेट नंबर 1 से चलेगा, पहला रिकॉर्ड पे जो लोकेट हुआ वहां पे आके रिकॉर्ड पॉइंटर में रुक जाएगा, और हम डिस्प्ले लिखेंगे। तो डिस्प्ले जैसे लिखेंगे तो जिस रिकॉर्ड पॉइंटर पे मेरा रिकॉर्ड, जिस रिकॉर्ड पे मेरा रिकॉर्ड पॉइंटर होगा वो रिकॉर्ड डिस्प्ले हो जाएगा। अब नेक्स्ट लोकेट पे कैसे जाएंगे? तो उसके लिए कमांड है कंटिन्यू। जब कंटिन्यू करेंगे तो ये सेकेंड लोकेट वाला रिकॉर्ड पे चले जाएगा, फिर डिस्प्ले करेंगे, फिर वही आएगा। तो हम बार बार कंटिन्यू करते जाएंगे और डिस्प्ले करते जाएंगे, हमको सारा लोकेट कमांड दिखने लगेगा। और लास्ट में जब लास्ट रिकॉर्ड पहुंच जाएगा उसके बाद अगर कंटिन्यू कहते हैं तो ये बोलेगा एंड ऑफ लोकेट स्कोप, मतलब लोकेट खत्म हो गया, ठीक है। तो मल्टीपल कंडीशन विथ लोकेट, लोकेट में अगर एक से ज्यादा कंडीशन पे अगर हमको सर्च करना है तो क्या करेंगे? कुछ नहीं करना है, 2 कंडीशन लिख देना है, और जैसे हम वेयर में यूज करते थे, और 2 कंडीशन के बीच में एंड ऑपरेटर लगा देना है, लॉजिकल ऑपरेटर। हाँ रोहित, यस रोहित पूछो। आवाज आ रही? आवाज तो आया, लेकिन तो सर लोकेट बाद फील्ड अनफील्ड
सही नहीं आ रहा है। टूटा फूटा हुआ सब है। मैं सब क्वेश्चन मैसेज करते हैं सर। नहीं आवाज आ रहा है। लोकेट के बारे में कुछ बोल रहे हो? ठीक है, मल्टीपल कंडीशन में कैसे सर्च करेंगे? तो दो फील्ड है, जैसे हम वेयर में फॉर क्लॉज में लगाते थे दो फील्ड, दो एक्सप्रेशन, बीच में एंड और के साथ कनेक्ट करके वैसे ही काम करेंगे। ठीक है, लोकेट फॉर नेम बराबर राज एंड सिटी बराबर पटना। तो वैसे वैसे राज से शुरू होने वाले नाम को सर्च करेगा, इसका सिटी पटना होगा। ठीक है, we have seen that the locate command only locate for the value started with the given parameter, that is locate for name barabar Raj will locate Rajkumar, Rajnikant, Rajesh, Rajni etc, but it will not locate Amit Raj, Anita Raj etc। मतलब राज अगर बाद में है, बीच में है, तो उसको सर्च नहीं करता है। तो हम अगर हमको ऐसा कोई टेक्स्ट यूज करना है, सर्च करना है जो शुरू में हो, बीच में हो, अलग में सब स्ट्रिंग के रूप में हो, कैसे भी हो, तो कैसे सर्च करेंगे? तो उसके लिए डॉलर यूज करते हैं। इस ऑपरेटर का नाम है कंटेंट इन। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, कैसे लिखते हैं? हम लोग लिखते हैं लोकेट फॉर राज डबल कोट्स में, दैट इज द वैल्यू कंटेंट इन नेम फील्ड, कंटेंट इन नेम फील्ड। तो ये क्या करेगा कि नेम मैसेज फील्ड में सेंड किए हैं सर। सर मैसेज हाउ वी यूज वेरिएबल except the field name with locate, like first we store field name variable, नहीं कर सकते, उसके लिए सी कमांड है। ठीक है, तो ये काम हो गया। टू लोकेट एम्बेडेड इंफॉर्मेशन, लोकेट कमांड विल बी दिस वर्ड। फाइंड कमांड, फाइंड कमांड यूजेज द इंडेक्स। अभी लोकेट वाला क्या था कि इंडेक्स यूज नहीं करता था, बगैर इंडेक्स यूज करे हम कर सकते थे। फाइंड और सीक जो है वो इंडेक्स फाइल के लिए है। रोहित, उसमें लोकेट कमांड जो है उसके लिए हम वेरिएबल यूज नहीं कर सकते हैं। We can't use variable with locate and find. Okay. तो find कमांड क्या है? Find कमांड uses the index file information to find the record. So open or active the index file before using this command. ठीक है, हमको अगर find और seek यूज करना है, जो रस्म टेक्नोलॉजी को यूज करके ऑपरेट होता है, इसके लिए हमको इंडेक्स क्रिएट करना अति आवश्यक है। बगैर इंडेक्स किए अगर फाइंड कमांड यूज करेंगे तो हमको एरर देगा कि भाई इंडेक्स क्रिएटेड नहीं है, ऑर्डर में नहीं है। ठीक है, तो यूज ईएमपी इंडेक्स ऑन नेम टैग नेम इंडेक्स कर लिए, अब लिखते हैं फाइंड राज। ठीक है, इट विल शो द रिकॉर्ड नंबर ऑफ सर्च इंफॉर्मेशन इन द स्टेटस बार। ठीक, लोकेट की तरह ये भी वही काम करेगा। और जैसे हम we use variable with for clause and while command in place of field, but I need to use variable with for clause and नहीं समझ में आ रहा तुम्हारे बात। अगर हम अगर फॉर के साथ तो हम हमेशा वेरिएबल यूज कर ही सकते हैं। ठीक है, मान सर लो कि फील्ड के जगह पे वेरिएबल को यूज करना है। उसके लिए हम आप बता देंगे, उसके सिक कमांड उसके लिए यूज करेंगे, लोकेट पे नहीं होगा वो। ठीक है, तो यहाँ if there are more than one record found by the find command on the given parameter, we have to write below command to view all found record। यहाँ पे अभी तक क्या हो रहा था कि जितना था सब हमको एक एक रिकॉर्ड दिखा रहा था, लोकेट होता फाइंड होता, बार बार कंटिन्यू कर करके हमको एक एक करके दिखना था। अगर मान लो उस कंडीशन पे कंटेंट इन वाला पे सब देखना है,
सब देखना है तो कैसे देख सकते हैं, दो कमांड है मेरे पास, लिस्ट फॉर नेम बराबर राज और लिस्ट वाइल नेम, वाइल अगर लगाएंगे तो फिर इंडेक्सिंग की आवश्यकता होगी हमको, इंडेक्स पे ही हम लिस्ट वाइल नेम बराबर राज यूज कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते हैं। बिफोर फॉक्सो 2.5 while clause is used for the searching in index file and for clause for sequential searching, but in 2.5 for also uses index file। for के साथ एक फायदा क्या है कि अगर आपका फाइल इंडेक्स नहीं है तो वो सिक्वेंशियल सर्चिंग यूज कर लेगा, अगर इंडेक्स फाइल है तो वो इंडेक्स भी यूज कर लेगा, लेकिन while जो है हमारा वो हमेशा इंडेक्स फाइल ही यूज करेगा, इंडेक्स नहीं है तो वो रन नहीं करेगा। ठीक है, लाइक लोकेट कमांड, अच्छा ये वाला जो कमांड था ये क्या करेगा, ये सारा का सारा राज वाला दिखा देगा, है ना। लाइक लोकेट कमांड फाइंड ऑल्सो, कमांड ऑल्सो सर्च ऑल द नेम स्टार्टेड विद राज सच एज राजकुमार, रजनीकांत etc, बट इफ एग्जैक्ट इज ऑन, ये कमांड है, सेट कमांड है, सेट एग्जैक्ट ऑन, ये ऑन कर दे तब क्या करेगा, फॉक्सो विल सर्च ओनली विद द एग्जैक्ट सर्चिंग स्ट्रिंग, जो नाम देंगे वही सर्च करेगा, अगर हम दीपक राज दिए हैं तो ओनली दीपक राज ही सर्च करेगा। ठीक है, बी केयरफुल while using find command because search string is case sensitive, raj is not equal to the raj and raj, ये हमको हमेशा ध्यान देना पड़ेगा, अगर हम सर्च ये जो वैल्यू दे रहे हैं वो अगर केस सेंसिटिव का ध्यान नहीं रखेंगे तो खोज नहीं पाएगा। ठीक है, तीसरा है सीक कमांड, सीक कमांड, सीक का मतलब भी खोजना होता है, लोकेट का मतलब भी खोजना होता है, फाइंड का मतलब भी खोजना होता है, लेकिन तीनों अलग अलग इसलिए है। सीक कमांड क्या करेगा, सीक कमांड आल्सो सर्च इंफॉर्मेशन बाय यूजिंग द इंडेक्स फाइल। ठीक, लाइक फाइंड, अंतर क्या है, इट इज सेम एज द फाइंड कमांड बट अनलाइक फाइंड कमांड सीक सर्चेज फॉर द कंटेंट बाय गिवन इन द एक्सप्रेशन ऑफ द वेरिएबल, वेयर एज फाइंड सर्च बाय द डायरेक्टली सर्च स्ट्रिंग। फाइंड को कैसे सर्च कर रहे थे, देखो फाइंड को कर रहे थे कि उसमें सीधे हम लिख रहे थे राज, और ये डबल कोट्स में नहीं लिख रहे थे, डबल कोट्स में नहीं लिख रहे थे, ध्यान देना, राज है, कैरेक्टर है, स्ट्रिंग है, डबल कोट्स में दे देंगे, डबल कोट्स में दोगे, डबल कोट्स में दोगे तो ये काम नहीं करेगा, एरर दे देगा। ठीक है, ये राज ऐसे ही खोजना है। ठीक है, लेकिन सीक कमांड में क्या है कि अनलाइक द फाइंड कमांड सीक सर्चेज फॉर कंटेंट ऑफ एन एक्सप्रेशन और वेरिएबल वेयर अ फाइंड सर्चेज बाय द डायरेक्टली सर्च स्ट्रिंग। सिंटैक्स क्या है, यूज enp, फाइल खोलेंगे, उसको इंडेक्स करेंगे, इंडेक्स करने के बाद जिस फील्ड पे इंडेक्स किए हो, जिस फील्ड पे इंडेक्स किए हो उसी फील्ड पे सीक करना है, उसी फील्ड पे सीक करना है, और सीक करने के लिए जो वैल्यू यूज करना है वो हमारा इंटरमीडिएट नहीं होना चाहिए, वो हमारा वेरिएबल के माध्यम से होना चाहिए। तो हम जैसे राज सर्च करना है तो nm बराबर राज लिख दो या स्टोर राज टू nm लिख दो, तो nm में राज स्टोर हो गया। अब लिखेंगे सीक nm, seek nm, if such information is found the record number will be displayed in the status bar, if no record found then no find message will be displayed। ठीक है, तो जितना रिकॉर्ड फाउंड होगा, नंबर ऑफ रिकॉर्ड मतलब जब स्टोर बताए कि राज नाम से खोजना है तो लिखेगा कि भाई 5 रिकॉर्ड फाउंड, हमको 5 टोटल हमको नंबर मिल जाएगा, कितना रिकॉर्ड मिला हमको इस पैरामीटर से। For all the record which satisfy the search string use list for name बराबर राज, ये तो पता ही, ये तो देख ही लिए हम लोग। नोट, स्टोर कमांड ये तो तुम लोग जानते ही हो, स्टोर कमांड इज यूज्ड टू क्रिएट मेमोरी वेरिएबल, इन above command nm is variable name which store the value raj which will be searched in the database। यहाँ के बाद अब कुछ पूछना है तो पूछो, हम लोग क्या देखे, हम लोगों ने देखा शॉर्टिंग क्या होता है और कैसे कर सकते हैं शॉर्टिंग, शॉर्टिंग अलग डेटाबेस बनाता है और बहुत ज़्यादा जगह यूज करता है। उसके बाद हम लोग देखें इंडेक्सिंग, इंडेक्सिंग क्या होता है, तो एक अल्टरनेट व्यवस्था है शॉर्टिंग की तरह। शॉर्टिंग में चूंकि हमारा नया डेटाबेस बन रहा था और मल्टीपल शॉर्टिंग करने पे उतना तरह का डेटाबेस बन रहा था जो बड़े डेटाबेस के लिए वो अच्छा नहीं था, वो सही नहीं था, तो दूसरा तरीका निकाला गया, वो था हमारा इंडेक्स। इंडेक्स में हम पूरा का पूरा फाइल कॉपी नहीं करते थे, दूसरा शॉर्टिंग में हम एक छोटा सा इंडेक्स फाइल बनाते थे और उस फाइल में जिस फील्ड पे शॉर्टिंग, जिस फील्ड पे इंडेक्सिंग करना हो उसको ऑर्डर में रखते थे और उसका जो करस्पॉन्डिंग रिकॉर्ड नंबर है वो रख देते थे, तो हमको सर्च करना आसान हो जाता था। एग्जैक्टली वैसे ही जैसे किताब के आगे इंडेक्स होता है
तो हम टॉपिक खोजते हैं और उसका करस्पॉन्डिंग पेज नंबर मिलता है तो हम तुरंत उस पेज नंबर पर शिफ्ट हो जाते हैं। ठीक वही काम हमको इंडेक्स फाइल भी करता था। फिर हम लोगों ने देखा इंडेक्स फाइल में दो तरह का था, एक था सिंगल इंडेक्स और दूसरा था मल्टीपल इंडेक्स। सिंगल इंडेक्स क्या था, जिसमें सिर्फ एक इंडेक्स इंफॉर्मेशन स्टोर करते थे। मल्टीपल वाले में एक से ज्यादा इंडेक्स इंफॉर्मेशन हम सेव करते थे। और कंपाउंड इंडेक्स का जो एक्सटेंशन था वो CDX था और सिंगल इंडेक्स का IDX था। कंपाउंड इंडेक्स का ही एक स्पेशल टाइप का कंपाउंड इंडेक्स था जिसको बोलते थे स्ट्रक्चरल कंपाउंड इंडेक्स या सिंपली स्ट्रक्चरल इंडेक्स। ये इंडेक्स ऐसा था जिसमें हमको इंडेक्स फाइल का नाम नहीं देना पड़ता था, सॉफ्टवेयर खुद डिसाइड करता था नाम। और वो कैसे डिसाइड करेगा, तो जिस नाम से डेटाबेस है आपका उसी नाम से वो इंडेक्स फाइल बनाएगा। फायदा ये होता था कि जब हम उस फाइल को खोलेंगे तो इंडेक्स फाइल ऑटोमेटिकली खुल जाएगा। हमको खोलना नहीं पड़ेगा, हमको याद नहीं रखना पड़ेगा कि भाई हम ये फाइल एक ये डेटाबेस फाइल है और इसका इंडेक्स इंफॉर्मेशन पता नहीं कौन सा फाइल में रखे हैं, सोच रहे हैं। नहीं सोचना पड़ेगा, वो सॉफ्टवेयर खुद कर देगा। ठीक है, दोनों का कंपैरिजन किए तो पता चला कि ये बहुत ज्यादा डिस्क स्पेस लेता है, ये बहुत कम स्पेस लेता है क्योंकि बहुत छोटा फाइल बनाता है। दूसरा कि ये डेटाबेस को पूरा का पूरा डेटाबेस को एकदम चेंज करके दूसरा डेटाबेस बनाता है और इंडेक्स हमारा उस ऑर्डर को कभी चेंज नहीं करता है जिस ऑर्डर में हमको रिकॉर्ड अपडेट किया गया है, इंसर्ट किया गया है। और सर्चिंग के लिए हमारा इंडेक्स फाइल फास्ट काम करता है और सॉर्टिंग धीरे काम करता है। इसके बाद हम लोग देखें लोकेट, सीक और फाइंड। लोकेट कमांड जो है बिना सॉर्टिंग वाले डेटाबेस के लिए है, सिक्वेंशियल सर्चिंग करेगा। और फाइंड हमारा एग्जैक्टली लोकेट वाला ही काम करेगा लेकिन ये इंडेक्स फाइल पे करेगा। सीक फाइंड की तरह ही काम करेगा, मतलब इंडेक्स पे ही काम करेगा, लेकिन जो सर्चिंग पैरामीटर है वो इंटरमीडिएट ना होके वेरिएबल के माध्यम से लेंगे। ठीक है, ये हमारा था सर्चिंग, सॉर्टिंग, इंडेक्सिंग एंड सर्चिंग। हेलो सर, अब आवाज है सर? अब आ रहा है आवाज। सर बोले तो सर लिस्ट फॉर नेम इक्वल टू राज है ना यहाँ पे भी स्क्रीन पे। तो सर यहाँ पे ना हम करना चाहते थे नेम को किसी वेरिएबल में ऐड करते, स्टोर करते और वहाँ पे लिस्ट फॉर वेरिएबल नेम इक्वल टू राज फाइंड आउट करते या फिर लिस्ट करवाते, ऐसा कोई कमांड। मान लो NM में हम लिख दिए राज और Yes, हम sir. लिख दिए कि लिस्ट फॉर नेम बराबर NM। नो सर, हाँ। एनम में नेम फील्ड का नाम नेम वो। अच्छा, ये फील्ड को रखना चाहते हो वेरिएबल में? यस सर। नहीं, ये नहीं होगा। तो सर ऐसा कुछ तो होगा सर। तो सर यदि प्रोग्राम बनाते ये हैं तुम सुनो, ये जो है ना, मतलब अब बोलो कि लिस्ट को हम वेरिएबल में रखना चाहते हैं, फॉर को वेरिएबल में रखना चाहते हैं। वेरिएबल में हम सिर्फ डेटा रख सकते हैं, पूरा का पूरा कमांड हम वेरिएबल में नहीं रख सकते हैं। सर नेम फील्ड का नेम है ना। हाँ, तो ये फील्ड का नेम है, वैल्यू होगा, रिकॉर्ड कोई डेटा होगा, उसको ना तुम रखोगे वेरिएबल में। तो सर जो हम पूछे थे क्वेश्चन उसमें से आप बताए थे कि स्ट्रक्चर्ड को बाहर में कैसे लाना है, बट सर बाहर से रीड कैसे करना है उसका तो कोई नियम ही नहीं है। बाहर से रीड करने का नियम नहीं है, बाहर से रीड करने का तो नियम होगा ना। मान लो हम कोई पॉपअप बनाएंगे और पॉपअप में अगर हम 3 बार बनाए हैं तो हर बार पे क्लिक करने के बाद वो काम तो हमको होना चाहिए ना। तो सर वो जब आप जो कमांड लिख के दिए थे उससे सर वो स्ट्रक्चर तो दिख रहा था कि इस फाइल में ये स्ट्रक्चर्ड है, मतलब उसका फील्ड का नाम, बट उसको रीड नहीं कर सकते हम, ट्राई किए तो हो नहीं रहा था। तो बार पे रीड करने वाला जो प्रोग्रामिंग वाला जो हम भेजे हैं उसमें देखो लिखा हुआ है कि बार को कैसे रीड करते हैं। उसमें बार को कैसे रीड करते हैं देखोगे तो वहां पे है वो काम कि पॉपअप के बार 1, बार 2, बार 3 को कैसे रीड करते हैं। ठीक है, देख लेना, अगर उसमें नहीं होगा तो बताना, हम तो बता देंगे। वो डिफाइन सर उसमें हो ही नहीं रहा है ना, जैसे वो खुद ही डिफाइन कर रहा है ना, बार 1 में ये फील्ड है, बार 2 में वो फील्ड है, बार 3 में ये फील्ड है। तो जब डिफाइन नहीं होगा तो हम कॉल कैसे करेंगे? हम तो डिफाइन ही नहीं कर रहे हैं, वो खुद ही डिफाइन कर नहीं ले तो रहा है। वहां पे स्ट्रक्चर जो बनेगा ना, Yes, जो स्पेशल जो बना रहे हैं हम लोग, स्ट्रक्चर का जो पॉपअप बन रहा है उसमें जो बार बनेगा वो हमको लगता है कि वो जो फील्ड नेम जो स्ट्रक्चर में जो कंटेंट आ रहा है उसी नाम से बनेगा। हम एक बार तुमको देख के लिख के भेज देंगे कमांड।
ओके सर, और सर इसका भी सर ट्राई कीजिएगा, यदि वो नहीं होता है तो सर इससे भी काम हो जाएगा मेरा। नहीं, ये नहीं हो सकता, ये संभव नहीं है। तो ये नहीं हो सकता तो फिर उसको ये सबमिट करना ये पड़ेगा। सोचो ना, लॉजिकली तुम सोचो ना कि हम कमांड बस है हम इसका try इसका जो कर- पैरामीटर है उसको हम वेरिएबल में कैसे स्टोर कर सकते हैं? वेरिएबल मतलब डेटा जो चेंज हो सकता हो। पैरामीटर कर सकते हैं, बट सिर्फ 4 के जगह 4 के साथ पैरामीटर को वेरिएबल में नहीं ले सकते। इंडेक्स के साथ भी कर सकते हैं हम, हर चीज के साथ कर सकते हैं, बट सिर्फ 4 और वाइल के साथ नहीं हो रहा। इंडेक्स के टोटल साथ क्या कर कर लिए सकते हैं? थे इंडेक्स के साथ क्या सर। कर सकते हैं? जैसे सर इंडेक्स ऑन नेम पे करते हैं ना, तो वहां पे नेम को हम किसी वेरिएबल में स्टोर करके फिर वो वेरिएबल को वहां डाल के उस पे इंडेक्स कर सकते हैं। फील्ड को बोल रहे हो तुम? यस सर, फील्ड को स्टोर करके वेरिएबल में हम किए भी हैं बहुत सा। पूरा मेरा प्रोग्राम ही उसी तरह से है, बट 4 क्लाउज के साथ एंड वाइल क्लाउज के साथ ये काम हो नहीं रहा है, इसी कारण से फंसे हुए हैं। बहुत ट्राई कर इंडेक्स ऑन नेम ना लिख के वेरिएबल ने। हाँ वेरिएबल ए बना दें और ए में नेम लिख दें। यस सर, इंडेक्स ऑन ए काम कर लिखेंगे तो जाएगा। नेम फील्ड पे इंडेक्स हो जाएगा, ऐसा बोल रहे हो? यस सर, यस सर। अच्छा, चलो देख के बताएंगे, तुम जो बोले हो ये बार देख लेते हैं। उसी तरह से सर इसमें भी कर पॉपअप का रहे थे। बार कैसे ओपन करते हैं देख लेंगे, देख के बताएंगे, ठीक है? ओके सर, सर उसका से जरूरत है। थैंक यू।